और NH24/7 की खास पेशकश है। माफिया पी गए तालाब। छत्तीसगढ़ के तालाबों से अतिक्रमण हटाने के NGT के आदेश के बाद महासमुंद जिला प्रशासन एक्शन में आ गया है। इसके तहत बसना नगर पंचायत में प्रशासन ने NGT के आदेश का पालन शुरू कर दिया। तो सबसे पहले 2 तालाबों पर कब्जाधारियों के मकान, दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया। साथ ही सभी अतिक्रमणकारियों को हटाने का आदेश भी दिया गया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। कभी जलाशयों और तालाब का निर्माण पुण्य का काम माना जाता था, लेकिन अब इस पर कब्जे की होड़ सी लगी है। बढ़ती आबादी ने सुंदर तालाबों का अस्तित्व मिटाना शुरू कर दिया है। बचे तालाब अवैध कब्जे और अतिक्रमण की चपेट में है। प्रशासन भी बिना आदेश इन्हें संरक्षित करने को लेकर बेफिक्र नजर आता है। आज हम आपको महासमुंद जिले के बसना नगर पंचायत में मौजूद ऐसे 2 तालाबों की कहानी बताते हैं जो अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। बसना नगर पंचायत में 2 तालाब है, राम जानकी मंदिर तालाब और नौकीन डबरी तालाब। राम जानकी तालाब 1960 के पहले से मौजूद है, तो वही नौकीन तालाब का वजूद पिछले 60 सालों से है। पहले कभी हरे भरे और सुंदर दिखने वाले नगर के इन दोनों ही तालाबों में अब अतिक्रमण और कब्जाधारियों ने अपना हक जमा लिया है, जिससे तालाबों का अस्तित्व ही खत्म होने की कगार पर आ गया है। राम जानकी मंदिर तालाब 1 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसकी शीतलता छाया लोगों को सुकून देती है। साफ पानी में लोग नहाते और पूजा के लिए जल भी ले जाते थे। हम बचपन में देखते आ रहे थे अपने बाप दादा के समय से, जैसे राम जानकी मंदिर का तालाब है वो बहुत ही साफ सुथरा था, और अभी तो इतना ज्यादा अतिक्रमण हो गया है कि बोलना मुश्किल है। वहाँ कुछ करते नहीं बनता। पहले क्या वहाँ पे पछड़ी वगैरह था, नहाते थे, सब वहाँ पे बैठते थे, उठना बैठना था, खेलना कूदना था। लेकिन अभी स्थिति ऐसा हो गया है कि इतना ज्यादा कब्जा हो चुका है कि वहाँ कुछ करते नहीं बन रहा है। बहुत ज्यादा ही अतिक्रमण हो गया है। जो भी शासन द्वारा कार्य किया जा रहा है वो बहुत ही अच्छे तरीके से किया जा रहा है, और ये पहले करना था। उसी समय अगर ये सब चीज एक्शन लिया गया होता तो आज नौबत ना आता। बसना नगर का नौकीन डबरी तालाब भी कभी लोगों की निस्तारी के काम आता था, लेकिन शासन प्रशासन और नागरिकों की उदासीनता के चलते अवैध कब्जाधारियों ने इस पर पैर पसारना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि नगर पंचायत के अध्यक्ष गजेंद्र साहू ने भी अपना बड़ा मकान तालाब पर ही बना डाला, जिसके बाद इस तालाब को कोई अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर सामने नहीं आया। परिणाम स्वरूप तालाब का क्षेत्रफल कम होता गया। यहाँ तक कि सुंदर स्वच्छ तालाब अब काफी गंदा हो गया है। चारों ओर अवैध गतिविधियां शुरू हो गई और लोगों का तालाब में आना जाना बंद हो गया। वर्तमान में बहुत अच्छा रही भैया वह तालाब है, नहा तो हाथ रहन में पूजा पाठ करत रहन। अब तो वहाँ ऐसे बस गए कि गंदगी फैल के साल आना जाना मुश्किल हो जाते वहाँ पे, है नी। हमारे पढ़ोया लड़का मन भी जाते हैं, कौन परेशान हो जाते। अब भाई बोला साफ सफाई करवाए या फिर बस्ती ला हटाएगा, वहाँ ले पूजा पाठ भी करत नहीं बना थे, सब बस्ती बैठ गए। बता दें कि नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने प्रदेश के सभी मुख्य नगर पालिका नगर पंचायत अधिकारियों को एक पत्र भेजा है। इस पत्र में NGT के आदेश का हवाला देते हुए तालाबों और जल स्रोतों को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए कहा गया है। पत्र में अपने क्षेत्र के तालाबों पर अतिक्रमण हटाने और इसकी समय सीमा तय करने का निर्देश दिया गया है। इधर NGT के निर्देश के बाद यहाँ तालाबों के कब्जाधारियों पर कार्रवाई की गई है। राम जानकी मंदिर तालाब में पिछले 40 वर्षों से कब्जा कर रहे 31 मकानों और दुकानों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। साथ ही नौकीन डबरी तालाब के किनारे 11 वर्षों से बसे 28 कब्जाधारियों को हटने के लिए नोटिस भेजा गया है, जहां बरसात खत्म होते ही इन्हें भी हटा दिया जाएगा। लेकिन प्रशासन की इस कार्रवाई पर लोगों का कहना है कि पहले ही एक्शन होता तो ऐसी नौबत नहीं आती और तालाब इतना गंदा नहीं होता। मंदिर की स्थापना जो है ये सन 1960 में हुई थी, बनकर तैयार हुआ था, और इसके बगल में तालाब था, और मंदिर के दोनों तरफ मंदिर की जगह है जो कि लगभग 2-2.5 एकड़ है, और मंदिर के तालाब को वर्तमान में अतिक्रमण कर दिया गया है बहुत समय से, और यहाँ पहले निस्तारी होती थी जो कि अब नहीं हो पा रही है। बहुत ज़्यादा अतिक्रमण कर दिया गया है। इस समय अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शायद की गई है, तो उससे लोगों को बहुत राहत मिलेगी। निस्तारी भी होगा, बाग बगीचा बन जाएगा, चौपाटी टाइप का बन जाएगा, बहुत अच्छा होगा, लोगों के हित में होगा। कब्जाधारियों पर प्रशासनिक कार्रवाई से नगर पंचायत के अध्यक्ष गजेंद्र साहू बौखलाए हुए हैं। वो नगर पंचायत के CMO को झूठा ठहरा रहे हैं, साथ ही कोर्ट का हवाला भी दे रहे हैं। दूसरी तरफ
नगर पंचायत के सीएमओ सूरज सिदार का कहना है कि एनजीटी के आदेश पर सर्वे के बाद कब्जाधारियों को हटा दिया गया है। बाकी कब्जाधारियों पर बरसात के बाद कार्रवाई की जाएगी। तालाब में अतिक्रमण नहीं था क्योंकि तालाब का खसरा नंबर 126 है। 31 लोगों का कब्जा 40 वर्षों से खसरा नंबर 125/2 में है। बसना सीएमओ सूरज सिदार के द्वारा हाई कोर्ट के सरकारी वकील को झूठी जानकारी दी गई थी, जिसमें 24 मई को 11 बजे तोड़कर नस्ता नाबूद की जानकारी दिया गया था, जबकि तोड़फोड़ की कार्रवाई 1 बजे तक चलती रही। बड़ी मशक्कत के बाद कार्रवाई को रोका गया। हाई कोर्ट के सरकारी वकील के पिछले झूठे बयान को सही साबित करने के लिए पुनः 7 जून को 4 जेसीबी एवं पोकलैंड लाकर मलबा हटाने के बहाने कई बिल्डिंगों के ऊपर तोड़फोड़ की कार्रवाई किया गया। हाई कोर्ट के आदेशानुसार शाम 4 बजे कलेक्टर के माध्यम से कार्रवाई को रोका गया। एनजीटी गाइडलाइन के तहत में तालाबों के ऊपर जो अतिक्रमण हुआ था उसका हमने राजस्व के अमला के साथ में सर्वे कर दिया था। सर्वे में हमने पाया है कि 2-3 जगहों में हमारा तालाब में अतिक्रमण हुआ है। हमने राम जानकी मंदिर तालाब में 31 लोगों का था, तो हमने उनको विधिवत कार्रवाई करके पूरा उसको समाप्त कर दिया गया है। और एक नायकन डबरी है जिसपे 28 लोगों का है, हमने उनको भी नोटिस शामिल कर दिया है। और चूँकि उनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है और बरसात का सीज़न है, इसलिए बरसात जैसे ख़त्म होगा तब हम उसके ऊपर विधिवत कार्रवाई करेंगे। शासन प्रशासन और नेताओं के सुस्त रवैये के चलते आज सुंदर तालाब बदबूदार गटर में तब्दील हो गया है। कोई पास भी नहीं फटकता। अगर पहले ही अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई होती तो आज तालाबों की स्थिति और बेहतर नजर आती। महासमुंद से INS 24/7 के लिए राहुल भोई की रिपोर्ट।